वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टोपोलॉजी में सेकंड लेक्चर है और आज हम ये पढ़ेंगे दैट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड द टोपोलॉजी। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमको अब किसी भी सेट्स पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन की ज़रूरत है कि किस तरह से हम उसको कॉन्टिन्यूटी है फंक्शंस की डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए जो टूल्स हैं वो किस तरह से, जो हमारे पास टूल्स हैं किस तरह से प्रिपेयर्ड हुए, दैट इज़ द कैसे हमने जर्नलाइज्ड सब कुछ जर्नलाइज़ किया उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहली बात यह है कि जो ये लेक्चर होगा थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, तो पूरा का पूरा लेक्चर आप ज़रूर देखें क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट है और बहुत कुछ है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं टोपोलॉजी में वो इजी हो जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं रियल एनालिसिस की ग्रेजुएशन में। तो रियल एनालिसिस में मोस्टली हम क्या पढ़ते थे कि हम रियल से लेकर रियल तक कॉन्टिन्यूस मैपिंग को स्टडी करते थे और उसकी डेफिनेशन हम किस तरह से डिफ़ाइन करते थे। देखिए कि अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है बिलोंग कर रहा है जो आर को, हम कहते थे कि जो हमारे पास फंक्शन है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है हमारे पास एट x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है अगर इफ़ फॉर ऑल एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए हमारे पास एक कोई भी डेल्टा एग्जिस्ट करता है ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट व्हेन एवर, जब भी हमारे पास जो x है उसका जो डिस्टेंस है a से वो लेस होगा इस डेल्टा से, ठीक है, तब क्या होगा कि उन सब x के लिए जो fx की वैल्यू होगी वो उन सभी का डिस्टेंस जो है a से वो लेस देन एप्साइलन होगा। यही हमने कॉन्टिन्यूटी की जो है हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, तो हम कहते थे कि ये फंक्शन हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। उसके अलावा हमने रियल एनालिसिस में और क्या क्या पढ़ते थे हम कहते थे कि जो ये है हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है और ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है, और पॉइंट सेट टोपोलॉजी में कहते थे कि ये हमारे पास एक ओपन सेट है और ये क्लोज सेट होता है। ओके, और कुछ हम खास प्रॉपर्टीज़ पढ़ते थे कि रियल में अगर हमारे पास एक इंटरवल है और एफ ऑफ फाई भी हमारे पास एक इंटरवल होता है, और हम एक इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी पढ़ते थे और ये भी पढ़ते थे कि अगर कोई सेट कनेक्टेड है तो उसकी इमेज भी कनेक्टेड होती है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है हमने रियल एनालिसिस में पढ़ी थी। ठीक है, तो उसके बाद जब हमने रियल एनालिसिस में ये पढ़ा कॉन्टिन्यूटी, तो उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद अब हमने फंक्शंस को स्टडी करना शुरू किया था R2 से लेकर R या R2 कह सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने देखा कि जो ये डिस्टेंस है इस डिस्टेंस की हेल्प से जो है हम कॉन्टिन्यूटी को स्टडी कर सकते हैं, दैट इज़ डिफाइन कर सकते हैं अगर ये हमारे पास डिस्टेंस हम किसी तरह हमारे सेट में डिफाइन कर लें। तो अब R2 स्पेस में हमने क्या किया था कि x और y, x1 y1 हमारे पास कोई पॉइंट होता है और x2 y2 हमारे पास कोई पॉइंट होता है। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस किस तरह से डिफाइन किया था, दैट इज़ x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर देन अंडर रूट 2। तो इस तरह से हमने R2, R3, R4, R5, Rn में इन जनरल इस तरह से जो है वो डिस्टेंस जो होता था वो डिफाइन कर लिया था। ठीक है, पर ये तो बात थी सिर्फ हमारे R2, R3, Rn तक। ठीक है, बट इसको भी फिर हमने क्या किया था, जर्नलाइज किया था इस डिस्टेंस की नोटेशन को मैट्रिक में। ठीक है, जो हम पहले मैट्रिक स्पेसिस की हुई, आपने जो मैट्रिक स्पेसिस सब्जेक्ट पढ़ा होगा टोपोलॉजी से पहले, तो वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्टेंस की नोटेशन थी, तो इस डिस्टेंस की नोटेशन को हमने क्या किया था, एक्सटेंड किया था। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या होता था, अब तो
मैट्रिक स्पेसिस से पहले हम सिर्फ R2, R3, R4 इन स्पेसिस के ऊपर ही कॉन्टीन्यूटी को डिफाइन कर पाते थे, कॉन्टीन्यूस फंक्शन को। बट फिर बाद में हमने जो हमारे पास ये मैट्रिक डिफाइन की थी कि x हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक है, ओके, x हमारे पास क्या है, कोई भी अगर एक सेट हो, और d हमारे पास एक हम फंक्शंस डिफाइन करते थे, दैट इज अ मैट्रिक डिफाइन करते थे उस सेट से लेकर रियल नंबर तक, ओके। और अगर ये मैट्रिक कुछ हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराती थी, वो 4 एक्सियम, तो हम कहते थे कि ये हमारे पास क्या बन गया, एक मैट्रिक स्पेस बन गया है, ठीक है। तो रियल से इस डिस्टेंस की नोटेशन को हमने, ये मैट्रिक की नोटेशन है वो हमने जर्नलाइज्ड किया, ओके। तो हमने इसको तो जर्नलाइज कर दिया, अब इस डिस्टेंस की जगह हमारे पास ये मैट्रिक बन गई, इस डिस्टेंस की जगह हमारे पास अब ये मैट्रिक बन गई थी। तो इसकी हेल्प से, अगर इसकी हेल्प से फिर से हमने ये डिफाइन किया था कि अगर हमारे पास कोई एक्स सेट है और D1 इसके पास कोई भी एक मैट्रिक है, और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरी मैट्रिक स्पेसिस है, इस मैट्रिक की हेल्प से हमने अब दो मैट्रिक स्पेसिस के बीच में कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को डिफाइन किया था, बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है। फिर उसी तरह से हमने क्या डिफाइन किया था, हम कहते थे कि जो ये f फंक्शन है वो किसी a पॉइंट है जो x पर कॉन्टिन्यूस होगा इफ़, अगर फॉर ऑल एप्साइलन ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास कोई एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है ग्रेटर देन 0, सच दैट, ठीक है, जब भी जो हमारे पास डिस्टेंस है उन x का a से, ठीक है, ये भी डिस्टेंस है a से, तो अब नोटेशन हमने जर्नलाइज्ड मैट्रिक ले ली, तो डिस्टेंस है जो x का फ्रॉम a से, अगर वो हमारे पास लेस देन डेल्टा है, जब भी किसी x का a से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा होगा, देन क्या होगा कि जो डिस्टेंस है हमारे पास f ऑफ x का f ऑफ a से लेस होगा एप्साइलन, ओके। तो हमने जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन थी वो इस तरह से हमने उसको एक्सटेंड किया था, ओके। ये तो बात हो गई हमारी कि इस मैट्रिक की हेल्प से अब हमने जो ये डिस्टेंस की नोटेशन थी उसको जर्नलाइज कर दिया था इस मैट्रिक की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अब बात आती थी कि जो हम ये ओपन सेट कह रहे हैं या ये क्लोज सेट कह रहे हैं, इनको हम कैसे इसमें जो है वो जर्नलाइज्ड किया था हमने, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक हल्का सा रिव्यू दे रहा हूँ कि किस किस तरह से हम इसको जर्नलाइज्ड करते हैं, ठीक है। जो प्रॉपर कोर्स है, जब हम मैट्रिक स्पेसिस के ऊपर तैयार करेंगे फिर हम प्रॉपर जर्नलाइजेशन करेंगे हर एक चीज़ की, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट की भी जर्नलाइजेशन होती है, एक्सटीरियर की भी, बाउंड्री पॉइंट की भी, ओपन सेट, क्लोज सेट, ठीक है, सभी की सभी जर्नलाइजेशन हम करते हैं, ठीक है, किस तरह से बनते हैं वो, ठीक है। अभी हम सिर्फ हल्की सी एक प्रॉपर कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हम टोपोलॉजी तक मैट्रिक स्पेस से जो हम जर्नलाइज करेंगे टोपोलॉजी में जाएंगे तो वो आपको ईजी हो, सिर्फ हम एक अब रिव्यू कर रहे हैं उसका। तो रियल में हमने देखा था कि जो ये हमारे पास इंटरवल होता है तो हम इसे बोलते थे कि ये ओपन इंटरवल है, और यही हमारे पास ओपन सेट होते हैं पॉइंट सेट टोपोलॉजी में, ओके। तो मैट्रिक स्पेस में हमने अब ओपन सेट को कैसे डिफाइन करते थे, उसके लिए हम एक ओपन बॉल डिफाइन करते, जैसे ये A, B है, ठीक है, ओके। उसको हमने अब R2 में एक्सटेंड किया था, दैट इज ओपन सर्कल में, ठीक है। इसी तरह से अब हम इसको मैट्रिक में किस तरह से डिफाइन करते थे वो देखते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले मैट्रिक स्पेसिस में ओपन बॉल्स बनाई थी। तो ओपन बॉल्स हमारे पास क्या होती हैं कि ओपन बॉल हैं जिसका सेंटर A होता है और वो एक एप्साइलन जो होता है उसका रेडियस होता है, बिल्कुल सिमिलर है हमारे पास R2 में जब वो ओपन बॉल पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको डिफाइन किया था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता था कि इसमें हमारे पास सेट के वो सभी के सभी एलिमेंट्स होते थे जिनका जो डिस्टेंस है हमारे पास A से वो क्या है, लेस देन एप्साइलन है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारे पास कोई पॉइंट A है और ये डिस्टेंस जो है एप्साइलन है, तो ये जितने भी इसके अंदर अंदर पॉइंट्स लेंगे
अब वो तो इस सेट को अगर हम ड्रॉ करें कि दैट इज़ वो एक्स बताइए जिनका ए से डिस्टेंस एप्सिलॉन होंगे, तो ये पूरा का पूरा ये शेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बिल्कुल जो R2 में हम एक ओपन सर्कल डिफाइन करते थे, उसी तरह से हमने इसको मैट्रिक स्पेस में एक ओपन बॉल है उसको डिफाइन किया था। तो ये होती थी हमारे पास मैट्रिक स्पेसिस में एक ओपन बॉल होती थी। अब इसकी हेल्प से हमने मैट्रिक स्पेसिस, अगर x, d हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक स्पेस होती थी, इसमें हमने हमारे ओपन सेट्स को जर्नलाइज किया था। और जर्नलाइज करने के बाद हम ये कंक्लूजन डेफिनेशन निकाली थी कि अगर u हमारे पास कोई भी एक सबसेट है x का, ठीक है, हम कहते थे कि u हमारे पास क्या है, एक उसका ओपन सेट होता है इफ़ कि अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u के लिए, दैट इज़ द फॉर एवरी x बिलोंग्स टू u के लिए, अगर हम कोई भी x लें u में से, तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसका रेडियस क्या हो x और डिस्टेंस क्या हो उसका ये एप्साइलन, और जो ये एप्साइलन डिस्टेंस होगा वो x के ऊपर डिपेंड करेगा, विद रिस्पेक्ट टू x वो चेंज होगा। इसीलिए हमने इसको नोटेशन में यहाँ पर x लिखा है। देयर एग्जिस्ट ओपन बॉल सच दैट कि जो ये ओपन बॉल है हमारी वो इस u के अंदर क्या हो, कंटेन्ड हो। अगर ये वैलिड होता है फॉर एवरी x, दैट इज फॉर एवरी x इन u देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल विद सेंटर्ड एट u विच इज कंटेन्ड इन दिस सेट u, तो हम कहते थे कि u जो है हमारे पास एक ओपन सेट बन गया। ठीक है, तो मैट्रिक्स स्पेस में हमारे पास अभी ओपन सेट भी हमारे पास बन गए थे। ठीक है, अब जो है जो आगे का पार्ट है वो सभी का सभी अब हमारा यूज़ होगा, जहाँ से हम अपनी टोपोलॉजी की जो है डेफिनेशन को बिल्डअप करेंगे, जर्नलाइज करेंगे। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्टिन्यूटी तक पहुँचना। ओके, तो देखिए, तो उसके बाद मैट्रिक्स स्पेसिस में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, और वो थ्योरम क्या थी कि अगर f हमारे पास किसी एक मैट्रिक्स स्पेस से लेकर दूसरी मैट्रिक्स स्पेस तक एक मैप है, ठीक है, और हम कहते थे कि वो मैप हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप बन जाता है इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी ओपन सेट u in y f inverse y is open in x। कहने का भाव कि अगर f हमारे पास, हम कहते हैं कि वो एक मैप कॉन्टिन्यूस होगा इफ एंड ओनली इफ कि अगर हम इस मैट्रिक्स स्पेस में कोई भी एक ओपन सेट लें, ओके, अगर उसकी इनवर्स इमेज हम निकालें तो वो किसका सबसेट होगी, x में। अगर ये ओपन है तो हर एक ओपन u इन y में जो उनकी इनवर्स इमेज है वो भी ओपन होनी चाहिए। ठीक है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पर कोई ओपन होगा तो इसकी इनवर्स इमेज हमेशा ओपन होगी। अगर इसके हर एक ओपन के लिए यहाँ पर इनवर्स इमेज ओपन है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, दैट इज इट इज़ अ इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ से एक बात देखने वाली है कि इस जो ये हमारे पास रिजल्ट है इसमें देखिए मैट्रिक जो है वर्ड यूज़ हो रहा है, मैट्रिक कहीं पर यूज़ नहीं हो रहा, हमने सिर्फ ओपन सेट की हेल्प से ही उसकी कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन कर दिया। हमने सिर्फ ओपन सेट की बेसिस पर ही उसकी कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन कर दिया कि f अगर x से लेकर y तक कोई एक सेट है, अगर यहाँ पर कोई ओपन सेट पड़ा है उसकी इन्वर्स में यहाँ पर ओपन आ जाए तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कुछ हिंट मिल रहा है कि कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करने के लिए हमें मैट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ओपन सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हैं x एंड y, अगर यहाँ पर हमें ये पता चल जाए, हम ये डिफाइन कर लें कि उस सेट में हमारे पास ओपन सेट कौन से हैं,
ओके, अगर हम किसी तरह ओपन सेट्स को डिफाइन कर दें, तो अगर वो ओपन सेट्स के अंदर, तो ओपन सेट्स की हेल्प से ही हम अपनी कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन है उसे वो बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को, अगर हमें उन स्पेसिस के ऊपर जो है ओपन सेट्स के बारे में पता है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि रियल में हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ती थी कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन करने के, तो हमने मैट्रिक्स स्पेस कंस्ट्रक्ट की, और मैट्रिक्स स्पेस में हमने कंक्लूजन देखा कि हमें सिर्फ ओपन सेट्स की ज़रूरत है कॉन्टिन्यूटी को डिफाइन करने के लिए। तो अब हमारा मेन मकसद क्या है कि हम जनरलाइज्ड कोई भी सेट है उसमें ओपन सेट को किस तरह से डिफाइन करें। अगर हम किसी भी सेट में हमारे जो ओपन सेट्स हैं उनको डिफाइन करने में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हम कॉन्टिन्यूटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये सबसे पहले हमारे पास ये हिंट था कि हमने ओपन सेट्स को डिफाइन करना है। जब हम मैट्रिक्स स्पेसिस पढ़ते थे एक्स कोमा डी, तो हम ओपन सेट्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज स्टडी करते थे। तो उनमें से सबसे पहले हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती थी कि जो एम्प्टी सेट होता है उससे भी हम ओपन कहते थे, और जो खुद एक्स होता है हमारे पास वो भी हमारे पास उसका एक ओपन सेट होता था। तो सबसे पहले हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती थी ओपन सेट्स की। उसके बाद ये सेकेंड प्रॉपर्टी होती थी कि जब भी हम फाइनाइट इंटरसेक्शन करते हैं ओपन सेट्स की, ठीक है, तो हमें एक ओपन सेट्स ही मिलता है, दैट इज फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ऑलवेज ओपन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर u1 u2 अप टू सोन un हमारे पास क्या हैं, आर ओपन सेट्स हैं हमारे पास इस मैट्रिक्स स्पेस में, ठीक है, देन क्या होगा जब हम इनकी इंटरसेक्शन करेंगे, u1 की इंटरसेक्शन करेंगे u2 से, फिर इसी तरह से इनकी इंटरसेक्शन करते रहेंगे un तक, दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ un, यहाँ पर u आइटा लिख लेते हैं, आइटा वेरी फ्रॉम 1 to n, तो ये जो हमारे पास नया सेट बनता है वो भी हमारे पास हमेशा एक ओपन सेट बनता है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ की थी हमने, मैट्रिक्स स्पेसिस में करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास कोई भी कलेक्शन हो ओपन सेट्स की, उसकी अगर हम यूनियन करते हैं तो वो भी हमारे पास एक ओपन सेट आता है, दैट इज़ द आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज ऑलवेज ओपन। दैट इज हम क्या करते हैं, ए अल्फ़ा ले लेते हैं वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू अवर इंडेक्स सेट दिस। अगर ये हमारे पास ओपन सेट्स की कलेक्शन है किसी भी मैट्रिक्स स्पेसिस में, तो अगर हम इन सभी की यूनियन करते हैं, दैट इज़ द आर्बिट्रेरी यूनियन करते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या बनती है, ओपन। ओके, तो ये हमने तीन जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैट्रिक्स स्पेसिस में पढ़ी थी। ठीक है, तो अब हम टोपोलॉजी में क्या करते हैं कि जितनी भी हमारे पास रियल में जो मैट्रिक्स स्पेसिस में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारी ये मैट्रिक्स स्पेसिस थी इसकी अब जर्नलाइजेशन करते हैं हम टोपोलॉजी में। प्रॉपर डेफिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सिर्फ हल्का सा हिंट है ये हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी एक आर्बिट्री सेट लेंगे एक्स, हमने इस पर ओपन सेट डिफाइन करने हैं। तो देखिए ओपन सेट कौन से हैं, जो यहाँ पर ओपन सेट होते हैं, सबसे पहली बात वो सबसेट होते हैं, एक्स के ही सबसेट होते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, पावर सेट ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो उसकी में से हम एक कलेक्शन करते हैं पावर सेट में, उसमें सबसे पहले हम क्या रखते हैं, एम्प्टी सेट रखते हैं और ये एक्स है। ठीक है, अब जो भी हम इसमें मेंबर्स लिखेंगे उनको हम नाम देंगे कि यह हमारे पास ओपन सेट हैं। हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि हमने ओपन सेट डिफाइन करने। अब यहाँ पर हम ओपन सेट डिफाइन करेंगे जो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम कहेंगे कि जो जो हम यहाँ पर सेट्स लिखेंगे वो सभी के सभी हमारे ओपन सेट्स हैं। और वो कंडीशन कौन सी लेते हैं हम, ये दो कंडीशंस होती हैं कि अगर हमने A1 A2 A3
कोई भी सबसेट्स लिखे हैं यहाँ पर, जितने मर्जी लिख सकते हैं हम, ओके। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि अगर हम इनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन करें, दैट मीन्स अगर हम कोई भी A1 A2 A3 AN इस सेट में से लेते हैं, तो अगर इनकी हम इंटरसेक्शन करें, ठीक है, और वो भी हमारे पास इसका ही मेंबर आना चाहिए, ठीक है, मीन्स ये ओपन सेट नाम दिया हमने, ये ओपन है, उनकी इंटरसेक्शन भी इसमें बिलोंग कर रही है, मतलब इंटरसेक्शन भी ओपन है, तो वही बात बन गई। उसी तरह से आर्बिट्रेरी यूनियन, इनमें से हम कोई भी आर्बिट्री कलेक्शन उठाएं, उनकी यूनियन करें, ठीक है, वो भी किस में बिलोंग करनी चाहिए, इस टाउ में, ठीक है। दैट इज़ हमने ओपन सेट्स लिए, उनकी यूनियन की, और यूनियन करने के बाद भी हमारे पास एक टाउ का मेंबर ही आया, मीन्स ओपन आया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने जो डेफिनेशन है हमारी टोपोलॉजी की उसको डिफाइन करते हैं। होप सो आपको जो हमने ये जर्नलाइजेशन की है वो अच्छे से आपको समझ आई होगी। पहली बारी में नहीं आई तो वो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी कि कैसे हम टोपोलॉजी की डेफिनेशन को जर्नलाइज्ड किया है हमने, ओके। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में